अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की दूसरी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की ये वीडियो खुसूसन रऊफ़ बारी भाई आपके लिए। रऊफ़ बारी भाई ने गिलगित बल्तिस्तान से रब्ता किया था और उन्होंने इरिगेशन से मुतल्लिक़ सवालात किए और एक और भाई थे, मेरे ज़हन में से उनका नाम उतर गया है। तो आज की वीडियो हम आपको दिखाते हैं, ये खुसूसी तौर पर इरिगेशन सिस्टम पर है और हम इसमें सिर्फ इरिगेशन सिस्टम से मुतल्लिक़ बात करेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये एक टैंक है और पाकिस्तान में मैंने इस तरह का प्लांट लगा हुआ देखा था। ये बोरिंग है, इस बोरिंग में हमारे पास 75 हार्स पावर की मोटर है और पानी यहाँ आता है। ये जो सिस्टम आपको नज़र आ रहा है, ये हम सिर्फ पानी लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम इस सिस्टम को इरिगेशन सिस्टम के साथ जोड़ दें तो ये इरिगेशन सिस्टम के साथ चल सकता है। हमारे पास जो मैंने पंप की वीडियो बनाई थी, वो बड़ा पंप वहाँ पीछे लगा हुआ है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि पाकिस्तान में इस तरह का सिस्टम अवेलेबल है। इरिगेशन सिस्टम में जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, दो तरह के इरिगेशन सिस्टम है। एक फवारे इस्तेमाल होते हैं और उसमें जो है होता है इरिगेशन सिस्टम ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की तरह ही है, लेकिन उसमें छोटे छोटे फवारे इस्तेमाल होते हैं। वो आप फसलों के में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यहाँ से पाइपलाइन जाएगी और पाइप के साथ आगे फिर छोटे पाइप डाल के उनके साथ आप फवारे कनेक्ट कर देते हैं और वो फवारे गोल घूमते हैं और 20-20, 25-25 फीट तक सारा एरिया, यानी 25 फीट रेडियस का एरिया वो सारा कवर करते हैं। तो उसके दरमियान वो सारी इरिगेशन करते हैं। वो फसलों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर आपकी परमानेंट क्रॉप है, जैसे ग्रेप्स हैं, आलमंड है और बाकी जो फ्रूट फार्मिंग है, तो उसमें ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो आज हम बात करेंगे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम पे। तो आप देख सकते हैं, ये एक टैंक है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में एक टैंक का होना लाजमी है। आप ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को डायरेक्ट पंप के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप करेंगे, बाज़ लोगों ने कर रखा है, मैंने देखा है, लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी ज़मीन है तो फिर तो कवर हो जाएगी बात, यानी 2-4 कनाल है और उसमें, क्योंकि डायरेक्ट जो पंप है उससे जो प्रेशर है वो उस तरीके से आप मेंटेन नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। उसके साथ हैव टू आपको ऐसा एक टैंक लगाना पड़ेगा। अब इस सिस्टम में होता ही है, फ़र्ज़ करें आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो आपने पंप लगाया, पंप से पानी आता है और इस टैंक के अंदर वो पानी स्टोर हो जाता है। अब लगातार पंप चल रहा है, इस टैंक में जब पानी आगे स्टोर होगा तो ये आपको एक प्रेशर गेज नज़र आ रही है। यहाँ पर इसका प्रेशर बिल्ट होता है। प्रेशर बिल्ट होने के बाद फिर यहाँ से पानी हम मूव करते हैं आगे फील्ड के अंदर। जब फील्ड में पानी, आपकी ज़मीन में पानी मूव होता है, आपकी ग्रेप लगा रखे हैं, अंगूर लगा रखे हैं या कोई भी आपका बाग है, तो जब वो उसमें मूव होता है, पानी यहाँ से जाता है, तो आपका पहला पौधा, उसको भी उतना ही पानी मिल रहा है उस प्रेशर के साथ जितना कि आपके ज़मीन के आखिरी पौधे को मिल रहा है। तो इस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में ये जो टैंक आपको नज़र आ रहा है, इस टैंक का किरदार ये होता है कि ये प्रेशर को मेंटेन करके रखता है। तो जब प्रेशर मेंटेन होता है तो पहले पौधे को जिस मिकदार में पानी मिल रहा है उसी मिकदार में आखिरी पौधे को पानी मिल रहा है, यानी कि आपके पूरी के पूरा जो आपका बाग है, हर पौधे को सेम मिकदार में, एक मिकदार में पानी मिलता है। और इससे पानी की बचत होती है कि आपका पानी बिल्कुल आपको जहाँ पे चाहिए वहाँ पे जाता है, गैर ज़रूरी ज़मीन में नहीं जाता और सिर्फ पौधे को या पौधे की लाइन पे वो पानी लगता है। तो अब पाकिस्तान में जो सिस्टम अवेलेबल है, एडवांस तो मैंने नहीं देखा, मैंने जो देखा था वो इस जैसा था कि एक टैंक था टेक्सला में, एक टैंक था, 2 एकड़ ज़मीन थी उस बंदे के पास, उसने अंगूर लगा रखे थे और उसके पास ऐसा एक टैंक था और पानी यहाँ से टैंक में मूव हुआ और फिर टैंक से आगे जाएगा। आइए हम आपको फील्ड में दिखाते हैं। आपको नज़र आ रही होंगी ट्यूब्स। अगर कैमरामैन आपको नज़दीक से दिखा सकें तो आप देखें, इस ट्यूब में ये छोटे छोटे सुराख बने हुए हैं। अगर ये नज़दीक से दिखा सके आपको, ये देखें, ये छोटे छोटे सुराख बने हैं। अब ये सुराख सुई से नहीं बने हुए, इन सुराखों के अंदर एक छोटी सी अटैचमेंट लगी होती है, एक निप लगी होती है छोटी सी पाइप के अंदर, और ये स्पेशल पाइप है। बाज़ लोगों ने सवाल किए हैं तो गालबन वो ये समझते होंगे कि ये आम प्लास्टिक का पाइप है जिसमें सुराख करके हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं भाई, ये स्पेशल पाइप है और ये इसी तरह बने बनाए मिलते हैं मार्केट से। तो ये
आप सबसे पहले आप पंप लगाते हो, आपका जो बोरिंग है या जो आपका कुआं है वहाँ से, फिर उसके ऊपर आप टैंकी डेवलप करते हो। जब वहाँ से वो प्रेशर टैंक लगता है और उससे आगे आता है, तो फिर एक मेन लाइन आती है आपकी ज़मीन में, आपकी जो बाग है उसमें, और उस मेन लाइन से आगे फिर ये ट्यूब्स निकलती हैं। आप देख सकते हैं वो पीछे आपको नज़र आ रहा होगा एक वाल। अब ये जो वाल लगा है ये मेन लाइन पे लगा है। तो फ़र्ज़ करें मेन लाइन में अगर कचरा आ जाता है, रेत आ जाती है, मेन लाइन को फ्लश करना है, तो उसे फ्लश करने के लिए वो वाल मौजूद है। तो या हवा वगैरह का अगर वो हो जाता है बाज़ औक़ात, तो उसके लिए लाइन को क्लियर करने के लिए उसे इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद ये पाइप लगाए जाते हैं। अब आपने कैलकुलेट किस तरीके से करना है। कैलकुलेशन के लिए आप देखिए कि आपके पास ज़मीन कितनी है। फ़र्ज़ करें, मैं मिसाल देता हूँ आपको अंगूर की। आपके पास 1 एकड़ में बाग लगा है अंगूर का, और आपके पास 1000 पौधा है। अब आपने फ़र्ज़ करें, एक जनरल सा नंबर मैं दे देता हूँ कि एक पौधे को 10 लीटर पानी चाहिए। तो आपके पास 1000 पौधा लगा है। 1000 पौधे को, अगर एक पौधे को 10 लीटर है तो 10,000 लीटर पानी आपके 1 एकड़ ज़मीन में चाहिए। अब आपके पास फ़र्ज़ करें कि जो बोरिंग है, बोरिंग के ऊपर जो मोटर लगी है, उस मोटर का जो फ़्लो है या पंप का जो फ़्लो है, फ़्लो रेट है फ़र्ज़ करें उसका 100 लीटर पर मिनट के हिसाब से। तो 100 लीटर पर मिनट के हिसाब से उसका फ़्लो आ रहा है। अब आपको चाहिए 10,000 लीटर पानी, यानी एक पौधे को 10 लीटर देना है, तो 1000 पौधों को आपने 10,000 लीटर पानी देना है। अब वहाँ से जो आपको फ़्लो मिल रहा है वो मिल रहा है 100 लीटर पर मिनट। तो अब वहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे कि मैंने अगर 10 मिनट तक पानी लगाया तो ये 1 मिनट में मुझे 100 लीटर मिल रहा है। 10 मिनट लगाऊंगा तो ये 1000 लीटर हो जाएगा। 100 मिनट में ये 10,000 लीटर हो जाएगा। तो उस हिसाब से आप अपना इरिगेशन प्लान करते हैं कि मैंने कितनी देर पानी लगाना है ताकि हर पौधे को 10-10 लीटर पानी मिल जाए। तो ये तकरीबन पौने 2 घंटे बनते हैं। आप 2 घंटे पूरे कर लें, तो 2 घंटे पूरे जब आप लगाएंगे तो ये तकरीबन 12,000 लीटर बन जाएगा। बीच में थोड़ा बहुत प्रेशर अप डाउन और ये वो टाइम निकाल के, तो फर्स्ट जब आप मोटर ऑन करते हैं तो ये तो नहीं होता कि पहले ही मिनट में आपके आखिरी पौधे तक पानी जाना शुरू हो जाता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो 2 घंटे अगर आप पानी लगाएंगे तो आपका 10,000 पौधे को 10,000 लीटर पानी, यानी हर पौधे को 10 लीटर पानी मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन करते हैं कि आपकी जो बाग है उसके अंदर कितने पौधे हैं, उन्हें कितना पानी चाहिए। अगर आपका बहुत बड़े पैमाने पे ये सिस्टम है तो आप देखेंगे कि मेरे पास 10,000 पौधे हैं। जैसे अब हमारे पास यहाँ पे 1 एकड़ में 806 पौधे हैं और हमारे पास 600 एकड़ है, तो अब ये लाखों में बन जाते हैं पौधे। तो यहाँ पर जब हम ये प्लान बनाते हैं तो उसमें ये होता है कि हम 4-4 घंटे के लिए एक-एक ब्लॉक में लगाते हैं। 20-20, 25-25 एकड़ के ब्लॉक हैं। और फिर तो ये हफ्ते का प्लान इस तरह होता है कि कुछ ब्लॉक में सोमवार को पानी लगेगा, कुछ ब्लॉक में मंगल को लगेगा, फिर पहले ब्लॉक में सोमवार को लगेगा। फिर बहुत बड़े पैमाने पे हम डायरेक्ट इकट्ठा पानी नहीं लगा सकते, तो हम इस तरीके से कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक यहाँ पानी लगेगा, 10 से 2 बजे तक यहाँ लगेगा और 2 से 6 तक यहाँ लगेगा। तो इस हिसाब से हम फिर अगले दिन उस हिसाब से अगले ब्लॉक आ जाते हैं। तो आप अपनी ज़मीन आपने देखनी है कि आपके पास कितनी ज़मीन है। ज़मीन के हिसाब में फिर आपके पास पौधे कितने हैं, एक पौधे को पानी कितना चाहिए, और उस पानी के हिसाब से आपके पास जो पंप लगा है उस पंप का फ़्लो रेट क्या है। और फ़्लो रेट के ऊपर आपने सिर्फ ये टैंक डेवलप करना है और सिस्टम आपको मिल जाएगा। ढूंढना पड़ेगा, मुझे टू बी एग्जैक्ट नहीं पता, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आ रही हैं। आपको कहाँ से मिलेगा, रावलपिंडी, गुजरावाला मिल जाएगा आपको लाहौर से। आप इसमें थोड़ा सा रिसर्च करनी पड़ेगी आपको। ये जो टैंक है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए ये लाजमी है। अगर आपके पास ये टैंक नहीं है तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का आपका फ़ायदा नहीं है, या आप उस तरीके से उससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते, आपको उस तरीके से प्रेशर नहीं मिलेगा। और ये टैंक होने की वजह से आप प्रेशर कंट्रोल करते हैं, और प्रेशर कंट्रोल करने की वजह से जितना पानी आपके पहले पौधे को मिल रहा होता है उतना ही पानी आपके जो भी आपका बाग है उसके आखिरी पौधे को मिल रहा होता है। और आपकी जो ज़मीन है कितनी है या कितने पौधे हैं, उस हिसाब से फिर आपका फ़्लो रेट आपको चाहिए। क्योंकि अगर आप फ़्लो रेट के अतबार से
ज़मीन को एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर जितना ये कम होगा उतना ये सिलसिला लिमिटेड होता जाएगा। फिर आपको उसके लिए मज़ीद बोरिंग लगाने पड़ेंगे या मोटर बड़ी लगानी पड़ेगी। बहरहाल ये वाइस वर्सा कैलकुलेशन है कि अगर आपके पास ज़मीन है तो आप ज़मीन के हिसाब से कि भाई मैंने इतनी ज़मीन को पानी लगाना है तो इतनी ज़मीन को ड्रिप इरीगेशन सिस्टम के लिए मेरा फ़्लो रेट क्या होना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 1 एकड़ में अगर 1000 पौधा अंगूर का, तो एक पौधे को अगर 10 लीटर पानी आपने देना है रोज़ाना का, तो आपको रोज़ाना 2 घंटे पंप चलाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके हर पौधे को पानी मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर आपके यहाँ बादाम है, अखरोट हैं या कोई और फार्मिंग है जिसमें आपको ज़्यादा पानी दरकार है, तो फिर उस हिसाब से आपको पंप लगाना पड़ेगा। ये जो सिस्टम है ये बिजली के एतबार से भी बहुत करामद है, आपकी बहुत बचत होती है कि गैर ज़रूरी पानी नहीं लगता। दूसरा इसमें ये होता है कि प्रेशर डेवलप होने की वजह से ये पानी जो है ये जल्दी बहुत दूर तक चला जाता है। यानी अगर मैं नाली के ज़रिए या करेस के ज़रिए पानी पहुंचाना चाहूँ, वो जो जिसे हम आर्ड कहते हैं अपनी ज़ुबान में, अगर उसके ज़रिए से मैं पानी पहुंचाना चाहूँ तो यहाँ से वो 5 इंच का मैं ले लूँ, क्या कहते हैं उसे, फ़्लो रेट ले लूँ, वो सप्लाई ले लूँ पानी की, और वहाँ से 5 इंच पानी आ रहा हो, उसके ऊपर कितनी बड़ी मोटर मुझे चाहिए होगी, टरबाइन चाहिए होगी, फिर वहाँ से वो पानी आएगा और आहिस्ता आहिस्ता करते करते उस कोने तक पानी पहुँचेगा, फिर वहाँ से, तो उसमें बहुत ज़्यादा वक्त लग जाता है, बहुत ज़्यादा पानी का ज़्या होता है। यानी मोटर चल रही है आपका, तो जितनी देर में 2 घंटे में आप अपनी पूरी 1 एकड़ ज़मीन को पानी पिला लें, आपका पानी ज़ाया भी नहीं होगा और आपका बिजली का बिल भी कंट्रोल में रहेगा। पाकिस्तान में बहुत से लोगों ने इस सिस्टम को इंस्टॉल कर रखा है, कुछ लोग इसकी तरफ आ रहे हैं। ड्रिप इरीगेशन एक पार्ट है इसका, मॉडर्न ये जो इरीगेशन सिस्टम है, इसी का एक दूसरा हिस्सा है, उसमें स्प्रिंकल आ जाते हैं, फवारे आ जाते हैं। तो जिस तरीके से अब ये परमानेंट क्रॉप है, जिस ग्रेप्स है परमानेंट क्रॉप है, ये जगह से पौधे मूव नहीं हो रहे, तो इसमें आपका ड्रिप इरीगेशन सिस्टम आ जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ओपन फील्ड है, आपने कोई चारा लगाया है, गंदम उगाई है, कोई और फसल लगाया है आपने, तो उसके लिए आप ड्रिप इरीगेशन नहीं इस्तेमाल करेंगे। सिस्टम यही रहेगा कि आपकी जो मेन है पंप है, पंप से आपका जो टैंक है, टैंक में पानी आया, टैंक में प्रेशर डेवलप हुआ, उसके बाद मेन लाइन जाएगी जो आपकी ज़मीन के एक यानी अगर आपकी ज़मीन चौकोर है तो ज़मीन के सिर्फ एक बाजू के साथ साथ वो आपकी मेन प्रेशर लाइन जाएगी जिसमें पानी होगा। उसके बाद उसके ऊपर राइज़र आएंगे और राइज़र से छोटे पैप कनेक्ट होंगे, छोटे पैप कनेक्ट होके फील्ड में चले जाएंगे और हर पाइप के साथ 50 फीट के बाद एक राइज़र लग जाएगा। जब राइज़र लगेगा तो राइज़र 25 फीट रेडियस को कवर करेगा। बाज़ बड़े राइज़र्स भी हैं, अवेलेबल हैं, जो 25 फीट से ज़्यादा एरिया को कवर करते हैं। तो आप वो राइज़र लगा देंगे। अब वो राइज़र, वो स्प्रिंकलर जो है वो गोल गोल घूमेगा और उस सारे पानी को पूरे उस 25 फीट के रेडियस में, यानी 25 फीट इस तरफ, 25 फीट इस तरफ, वो एक सर्कल में पानी, तो यहाँ पे 25 फीट का, 50 फीट के बाद एक और राइज़र आ गया। इसी तरीके से अगर आपकी जो नॉर्मल एकड़ का रकबा होता है वो 198 फीट बाय 220 फीट गालबन होता है, तो टोटल जो होता है वो 43,560 स्क्वायर फीट्स बनते हैं। तो अगर आपके पास ज़मीन इस हिसाब से है तो 2-3 एकड़ 4 एकड़ को आप एकड़ एकड़ करके पानी लगा सकते हैं और उसमें आपकी पानी की बहुत ज़्यादा बचत है। उसमें आपका जो है बिजली का जो बिल है वो बहुत ज़्यादा कवर हो जाता है। और आजकल तो मैंने देखा पाकिस्तान में खुशी होती है जब देखते हैं ये इस कौम को गिराने के चक्करों में पड़े हैं, जो जुगाड़ी इन जैसे मैंने पाकिस्तानियों जैसे नहीं देखे। और मुझे इस बात पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हम लोगों के पास कॉमन सेंस है। अगर ना होती तो हम कब के डूब चुके होते। कि एक ट्राली नुमा उन्होंने एक कैरेज बनाया जिसके ऊपर सोलर पैनल लगाए। अब सोलर पैनल, वो ट्राली फोल्ड हो जाती है, सोलर पैनल फोल्ड हो जाते हैं और वो घर में पार्क है। उनको जब ज़रूरत पड़ती है वो घर से ट्रैक्टर के साथ लेके आते हैं, फील्ड में ला के उसको ओपन करते हैं, धूप लग रही है, बिजली बन रही है, वहाँ से आपने मोटर चलाई, पानी पिलाया, जब आपका पानी पूरा हो गया वापस फोल्ड किया उसको और अपना प्लांट लेके घर चले गए। ना कोई मौसम का ख़तरा, ना चोरी का कोई ख़तरा, ना किसी और किस्म का। और आप उसको दिहाड़ी पे भी चला सकते हैं, 100-200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये घंटे के हिसाब से आप लोगों के यहाँ जाके, कि वो जो डीज़ल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर इंजन चलाते हैं, डीज़ल के ऊपर पेट्रोल के ऊपर बड़े जनरेटर्स चला के बिजली पैदा करते हैं और फिर पानी लेते हैं, ये डीज़ल पे इंजन चलाते हैं, तो उनका बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। आधी कीमत पे लोगों ने अपना एक रोज़गार लगा लिया और किसानों के लिए भी बचत है। तो और क्या कहते हैं, उस बंदे के लिए भी रोज़गार लग गया जिसने ये सिलसिला बनाया है। तो भाईजान, वक्त के साथ अपने आप को बदलिए, सोच बदलेंगे तो निज़ाम खुद ब खुद बदलेगा।
बाकी इरिगेशन सिस्टम के मुतालिक आपके कोई और मज़ीद सवालात हों, हाँ, इस सिस्टम के थ्रू आप फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र भी लगा सकते हैं। यानी आपके पास लिक्विड फर्टिलाइज़र है तो इस सिस्टम के थ्रू आपने सिर्फ उसको इंजेक्ट करना है इस सिस्टम में, और डायरेक्टली हर पौधे तक उसका जो रेशियो है वो 50 गैलन पानी, यानी 200 लीटर पानी, और उसके साथ आपका 1 गैलन फर्टिलाइज़र आ जाएगा। यानी 200 गैलन लीटर के साथ 1 लीटर फर्टिलाइज़र आ जाएगा। उसका जो वो इंजेक्टर रेशियो है वो आप वहाँ से छोटा पंप लगा के इंजेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इंजेक्ट कर सकते हैं। हर 200 लीटर के साथ वो 1 लीटर आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र लेके आ जाएगा, और वो ड्रिप इरिगेशन के थ्रू या स्प्रिंकल्स के थ्रू आपकी फील्ड को बराबर तरीके से लग जाएगा। वो भी आप कर सकते हैं। बहुत मुफीद चीज़ है। जहाँ पर पानी की कमी है, ये चीज़ उसका हल है, और पैसों के एतबार से भी, पानी के एतबार से भी, और ये बिल्कुल फसल के एक एक कोने तक, यानी ज़मीन के एक एक कोने तक पानी को ले जाता है जहाँ पे आपको चाहिए होता है। बाकी अगर इरिगेशन सिस्टम से मुतालिक आपके कोई मज़ीद सवालात हैं, आप कुछ और पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट में अपनी सवाल कर सकते हैं। बाकी आप लोगों से गुजारिश है, इन वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, फॉलो करें, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम आपके लिए मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं। और हमें अपनी आरा से कमेंट में आगाह ज़रूर कीजिए कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। कुछ आप बताना चाहते हैं, कुछ हमसे गलत हो रहा है, कुछ कमी रह रही है, कुछ आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहते हैं, हमारी तस्हीह करना चाहते हैं, या कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप हमें लाजमन कमेंट में आगाह कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, और जब मोटिवेशन मिलती है तो हम मज़ीद फिर आपके लिए वीडियोस लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।